केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू हमारे साथ हैं और बात करेंगे उस वाकये की जो मकर द्वार पर हुआ। रवनीत जी, क्या था पूरा वाकया? आपकी तरफ राहुल गांधी हाथ बढ़ा रहे थे और आपको गद्दार भी कह रहे थे, दोनों चीजें एक साथ कैसे? देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं तो अपनी गाड़ी से उतर के, क्योंकि मेन एंट्रेंस है, सब लोग मेंबर पार्लियामेंट आप लोग सब वहां से जाते हैं, तो मैं तो एंटर कर रहा था। मुझे नहीं पता था भी ये जो एमपीओ को बाहर निकाला गया है, यही चीजें ये अंदर इसीलिए बाहर किए गए। और राहुल गांधी, जब मैं एंटर कर रहा था तो मुझे देखो, एक उनको तकलीफ क्या थी पार्टी में भी, जितनी देर तो मैं उनकी पार्टी में था तो बहुत अच्छा था। वहां भी वो कभी भी, जब उनके पिताजी राजीव गांधी तो शहीद हैं, ठीक है, जब मेरे दादाजी की बात आ जाती थी, जो पंजाब में इन्होंने हजारों सिखों को और देश के हजारों सिखों को इन्होंने कत्ल करवाया, हमारी मां बहनों से रेप करवाए, और सबसे बड़े गुरुद्वारे जहां पे दरबार साहब में गोल्डन टेम्पल है, वहां हमारे गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर गोली लगी है, ये वो गद्दार हैं। तो मेरे को ये जो भी इन्होंने शब्द यूज किया है, और उसके बाद मेरे से इन्होंने हाथ आगे किया, तो मैंने उसी टाइम कहा भी आप तो देश के दुश्मन हो भाई, आप मेरी बात छोड़िए। मैं जो ये सिर पे मेरे पगड़ी बंधी हुई है, मैं एक सरदार हूं, और सरदार जो सिखों के कातिल, जो देश के दुश्मन, ये गांधी साहब, राहुल जी, ये हाथ कभी भी आपसे हाथ मिलाएगा नहीं। ये तो उन्होंने हाथ कह तो रहे थे कि आ जाइए, कम बैक। देखो कितना उनको ये लगता है भी दुनिया में मैं ही राजा हूं, मैं किसी से हाथ मिलाऊंगा तो मेरे से हाथ मिला लेगा। और ये उन्होंने कहा कि आप वापस आएंगे यहीं, और मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं उस शहीद का पोता हूं, और पंजाब सिर पे पगड़ी बांधी हुई है, जरूरी थोड़ी है पॉलिटिक्स करनी। आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए, मैं मर जाऊंगा, कभी आपके पास आपकी पार्टी में दोबारा नहीं आऊंगा। मैंने उसे कहा भी तू मेरी बात छोड़, तू तो भाई देश का गद्दार है, सिखों का गद्दार है, हमारे गुरुद्वारों को अटैक करने वाला, हमारे गुरुद्वारे को ढाने वाला, तोड़ने वाला, उससे रवनीत बिट्टू और ये पगड़ी वाला सरदार कभी हाथ नहीं मिलाएगा। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.